दोस्तों सोचो जरा, एक आदमी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपने दुश्मन के भाई को किडनैप कर लेता है और उसका जवाब मिलता है सीधा सड़क पर तलवार से। ये है वेस्टेरोस, जहां फैमिली, लॉयल्टी और पॉलिटिकल पावर एक दूसरे से टकराते हैं हर मोड़ पर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 एपिसोड 5, द वुल्फ एंड द लायन, फुल इंग्लिश ब्रेकडाउन। अगर आप नए हो इस सीरीज में, पिछले एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है कैटलिन स्टार्क के साथ, जो टिरियन लैनिस्टर को कैप्चर करके ले जा रही है अपनी बहन लीसा एरिन के पास। ईरी में जो है एक इम्प्रेग्नेबल कासल, पहाड़ों की चौथी पर। रास्ते में ही मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। माउंटेन क्लांसमैन अनपार अटैक करते हैं और इस केओस में टिरियन अपनी चलकी दिखाता है। वो खुद को फ्री करवा लेता है और फाइट में भी पार्ट लेता है अपनी जान बचाने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यही से हम देखते हैं कि टिरियन सिर्फ एक क्लेवर ड्वार्फ नहीं है, वो सर्वाइवर है जो किसी भी सिचुएशन में अपना दिमाग चलाता है। वापिस किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क को पता चलता है कि जो डैगर ब्रैन को मरने के लिए यूज हुई थी वो जेमी लैनिस्टर की थी, लेकिन बाद में रिवील होता है कि असल में वो टिरियन की थी, जो जेमी से हार गया था एक बेट में। ये कंफ्यूजन ही इस पूरी सीजन की सबसे बड़ी वेब ऑफ लाइज का हिस्सा है। मीनवाइल नेड डिस्कवर करता है एक चौंकाने वाला सच। जॉन अरेन, जो पिछला हैंड ऑफ द किंग था, वो डेड बेबीज के बारे में रिसर्च कर रहा था जो रॉबर्ट के सपोजिट बास्टर्ड्स थे। नेड समझता है कि यह सब किसी बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। अब आता है एपिसोड का सबसे इंटेंस मोमेंट, जब जेमी लैनिस्टर को पता चलता है कि उसके भाई टिरियन को कैटलिन स्टार्क ने किडनैप कर लिया है, तो वो सीधा नेड स्टार्क को ढूंढता है किंग्स लैंडिंग की गलियों में। जेमी कन्फ्रंट करता है नेड को और दोनों के बीच टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि फाइट शुरू हो जाती है। नेड के गार्ड जोरी कैसल इस फाइट में मारा जाता है जेमी के हाथों, और खुद नेड की टांग में भी गहरी चोट लगती है। ये सीन दिखाता है कितना डेंजरस है ये पॉलिटिकल गेम। एक गलत मूव और खून बहने लगता है सड़कों पर। जेमी ये क्लियरली बोल देता है, टेल योर सिस्टर आई वांट माई ब्रदर बैक। मतलब ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये एक डिक्लेरेशन थी कि लैनिस्टर्स किसी को छोड़ेंगे नहीं जो उनके खिलाफ जाता है। कैटलिन और टिरियन पहुंचते हैं एरी में, जहां लीसा एरिन अपने बेटे रॉबर्ट एरिन के साथ रहती है, जो ऑलरेडी एक छोटे बच्चे जैसा नहीं है। फिर भी लीसा यूज ब्रेस्ट फीड कर रही है। ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग है और क्लियरली दिखाता है कि लीसा कंप्लीटली पैरानॉइड और अनस्टेबल हो चुकी है अपने पति जॉन एरिन की डेथ के बाद। वो टिरियन पर इल्जाम लगाती है कि उसने ही जॉन एरिन को पॉइजन दिया था। टिरियन डिमांड करता है ट्रायल बाय कॉम्बैट, अपनी जान बचाने का आखिरी रास्ता। एक क्वाइट लेकिन पावरफुल मोमेंट में सैंडोर क्लेग में, जिसे सब द हाउंड बुले हैं, सांसा स्टार्क को अपनी दर्दनाक कहानी सुनता है। कैसे उसके बड़े भाई ग्रेगर ने उसका चेहरा जला दिया था जब वो बचपन में था, सिर्फ एक टॉय के लिए। ये सीन हमें हाउंड के कैरेक्टर में डेप्थ दिखाता है। वो बाहर से क्रूअल और वायलेंट दिखता है, लेकिन अंदर से वो एक ट्रॉमेटाइज्ड इंसान है जो अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई से डर के जिया है। स्मॉल काउंसिल मीटिंग में रॉबर्ट को खबर मिलती है कि डेनेरिस टारगेरियन प्रेग्नेंट है खाल ड्रोगो के बच्चे से। ये रॉबर्ट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि अगर ये बच्चा बड़ा होकर दोथराकी आर्मी के साथ वेस्ट्रोस पर अटैक करे तो उसकी गड्डी खतरे में आ सकती है। रॉबर्ट ऑर्डर देता है कि डेनेरिस को असैसिनेट कर दिया जाए। नेड स्टार्क इस डिसीजन का स्ट्रांगली विरोध करता है। वो कहता है ये मर्डर है एक प्रेग्नेंट औरत का और ये उनके ऑनर के खिलाफ है, लेकिन रॉबर्ट नहीं सुनता। एपिसोड के क्लाइमैक्स में नेड अपना हैंड ऑफ द किंग का बैज रॉबर्ट के सामने रख देता है और रिजाइन कर देता है। ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट है दोस्तों, क्योंकि नेड यहाँ क्लियरली दिखाता है कि उसके लिए ऑनर और मोरालिटी पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये डिसीजन उससे बहुत महंगा पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि किंग्स लैंडिंग में ऑनर से ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, और ये बात नेड पूरी तरह नहीं समझ पाया था। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 5 का फुल ब्रेकडाउन, जहां हमने देखा नेड और जेमी का वायलेंट शोडाउन, लिसा एरिन का पागलपन, जॉन और सैम की नई दोस्ती, और रॉबर्ट का वो फैसला जो आगे चल के पूर्व वेस्टरोस को बदल देगा। अगला एपिसोड और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। एक गोल्डन क्राउन में हम देखेंगे विसेरिस का फेट और नेड की इन्वेस्टिगेशन का क्लाइमैक्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करो अगर नए हो, और कमेंट में बताओ क्या तुम्हें लगता है नेड को रिजाइन नहीं करना चाहिए था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विंटर इज कमिंग।